साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की अहम शख्सियात से मुलाकातें, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के गाला डिनर में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के कामयाब इनेकाद पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमाकारी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत की मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा, आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं। सरमाकारी से मुतल्लिक पाकिस्तान हमारी तरजीह है। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जादान बोले, पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की तरक्की है, दोनों ममालिक के निजी शोबों का इश्तराक हमारी तरजीह है। शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत की बैठक में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, इक़्तिसादी शराकत दारी दोनों मुल्कों के मफाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात हुई। कर्ज के नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल, दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरज़्म है। मालियाती टीम को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। रियाज में वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात। इंसदादे पोलियो के लिए इक़दामात पर बिल गेट्स फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर, मिलकर काम जारी रखने का अज़म दोहराया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान 3 साल स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहिदे के तहत तमाम आदाफ पहले ही मुकम्मल कर चुकी। पाकिस्तान की 5 से 7 अरब डॉलर की नई दरख्वास्त पर मुज़ाकरात आइंदा माह मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने पर गुफ्तगू, बाहमी ताउन में वसी तर ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका वज़ारती कमीशन का आइंदा इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को गुज़श्ता रोज़ ही नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। प्यार के मुताबिक हलाक दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। उधर लकी मरवत में पुलिस चौकी लकी सिटी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार होने पर मजबूर हुए। सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह बाजियाब बाहिफाजत अपने घर भी पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जज शाकिरुल्लाह को सिक्योरिटी इदारों ने बाजियाब कराया। KP हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर दहशतगर्दी से निमट रही है। CTT हुकाम का कहना है कि जज शाकिरुल्लाह को गैर मशरूत तौर पर बाजियाब कराया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियाँ, मुख्तलिफ हादसात में 2 रोज़ में 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो चुके। दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 50 से ज़ायद घरों को जज़वी नुकसान, 5 घर मुकम्मल तबाह। PDMA की रिपोर्ट जारी। बाजोड़, सवात, मानसेरा, बटग्राम, दी लोअर, मालाकंड, लकी मरवत, कोहाट, बुनेर और मोहम्मद में शदीद मुतासिर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद शहराय कराक्रम कोहिस्तान के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। उधर बलोचिस्तान में भी बहालिया बारिशों के सीजन में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद की जान जा चुकी, 25 अफराद जख्मी, 251 घर मुकम्मल तबाह, 1900 से ज़ायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। किसानों को अपनी फसल की परेशानी लाहक। गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसान परेशान। आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी और किसानों का मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सदर किसान इत्तेहाद कहते हैं कि पंजाब असम्बली के बाहर हर सूरत पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि गंदम की खरीदारी पर आज फैसला हो जाएगा, किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे।
पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने 22 अप्रैल से किसानों से गंदम खरीदारी शुरू करना थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बारिशों की वजह से किसान सस्ते दामों माफिया को फसल फरोख्त करने पर मजबूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को किसानों से गंदम खरीदारी का हुक्म दे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 73,000 की हद को अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर हजम में 390 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 73,136 पॉइंट्स को छूकर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता, कीमत 278 रुपए 30 पैसे हो गई। उधर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। कई माह से शरह सूद 22% पर बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल आमद, किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। अस्पताल में अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वार्ड्स में जेर इलाज नन्हे बच्चों को प्यार किया। माओ से मिली जल्द सेहतयाबी की दुआएं। मरीम नवाज की दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था कि एक एक पैसा कौम की अमानत है, सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। रजाकार टीम्स घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ। 91 अजला में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। गडाप में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। सूबे में 11 मकामात से पोलियो वायरस की तस्दीक होने पर इजहार तशवीश। वालिदैन से अपने बच्चों को वैक्सीन की लाजमी पिलाने की अपील। पीटीआई अपनी सोच को पाकिस्तान की सोच बनाए तो बात आगे बढ़ सकती है। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि मुस्लिम लीग पीटीआई समेत सब जमातों के साथ बैठने को तैयार है। नवाज शरीफ ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात की है। सदर जरदारी अगर कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो वेलकम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे की दरख्वास्तों पर समात। एफआईए की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने दरख्वास्त दायर करने पर एफआईए पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पैमरा की दरख्वास्त भी 5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर खारिज कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में 11 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समात। अदालत का सूबाई हुकूमत और पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। जस्टिस अरशद हुसैन खान ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहले खाना के दुख का किसी को एहसास ही नहीं। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद जबरी लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। 3 महीने से पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी सो रहे थे क्या? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जिन अफराद की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है, सूबाई हुकूमत उन्हें मुआवजा देगी। अदालत का तमाम जबरी लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा अदा करने का हुक्म। मगरबी ममालिक ने मुंजमद असासे जब्त किए तो सख्त जवाब देंगे। रूसी वजारत खारजा का वाज़ेह पैगाम। बोले कि मुंजमद असासों के बदले यूक्रेन छोड़ने की धमकी कबूल नहीं। मगरबी ममालिक समझ लें कि रूस की धरती बराए फरोख्त नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक मगरब में 300 अरब डॉलर्स के करीब रूसी असासे मुंजमद हैं। सऊदी अरब जाने वालों के लिए खुशखबरी। वजारत हज उम्रा ने तमाम वीज़ा होल्डर्स को उम्रा की इजाज़त दे दी। पर्सनल, फैमिली, ट्रांसिट, लेबर और ई वीज़ा होल्डर्स उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे। परमिट हासिल करने के लिए ज़ायरीन को नस्क एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की हिदायत।